नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में जिस तरह से दंगाइयों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, उससे सियासी संग्राम खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे एक खास समुदाय के खिलाफ बड़ा एक्शन मान रहा है। इस बीच आज जुमे की नमाज को लेकर भी यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। खासतौर से मुस्लिम इलाकों में अलर्ट पर रखा गया है पुलिस और सेना को। और मुस्लिम इलाकों में सेना और पुलिस का फ्लैग मार्च भी हुआ है, जिसमें अहम भूमिका महिला पुलिस अधिकारियों ने निभाई है। बरेली में एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। और इस बीच बहराइच हिंसा के एक साल बाद भी एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बहराइच हिंसा में किस पर लगा एनएसए और क्यों बुलडोजर एक्शन पर मचा है सियासी संग्राम, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। 75 जिलों के मुस्लिम इलाकों पर पहरा, जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। बहराइच हिंसा में भयंकर एक्शन, 8 जिहादियों पर लगा एनएसए, बुलडोजर भी चला। बरेली और संभल दोनों ही जिले पुलिस छावनी में तब्दील हो चुके हैं। जुमे की नमाज के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा। वहीं बरेली के बाद अब संभल में भी बुलडोजर एक्शन ने सियासी तूफान मचा दिया है। प्रशासन ने मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दिया। मैरिज हॉल के बुलडोजर एक्शन के बाद जैसे ही मस्जिद पर बुलडोजर पहुंचा, लोग खुद ही मस्जिद पर हथौड़ा चलाने लगे। संभल में अब पूरे इलाके में इसको लेकर हड़कंप मचा है। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन तेजी से जारी है। वहीं हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस और फोर्स ने भी कमान संभाल रखी है। दशहरे के मद्देनजर बरेली जिले के ही यहां पर कई मंडलों में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े किए गए और संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएससी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया। साथ ही ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई। ये पाबंदी शनिवार तक जारी रहेगी। इससे पहले भी इंटरनेट 48 घंटे के लिए बंद किया गया था। उधर बरेली समेत दूसरे जिलों में हाई अलर्ट से जुड़े कदम पिछले जुमे यानी 26 सितंबर को ही नमाज के बाद पुलिस और भीड़ के बीच यहां पर घमासान हो गया था। मतलब कोतवाली क्षेत्र की मस्जिद के बाहर 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और इसी दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे और उसके बाद पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। यह हिंसा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा आइलम मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां पर जो बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। उसके बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ को उकसाया। मंडल आयुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि बरेली में हाल ही में हुई हिंसा के बाद दशहरे के त्योहार के मद्देनजर भी बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया। पुलिस अधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, दुर्गा पूजा मेला और रावण दहन कार्यक्रमों के दौरान सतर्क रहने के लिए खास निर्देश दिए गए थे और कई ट्रेनिंग भी इन पुलिसकर्मियों को दी गई थी। विजयदशमी और उससे जुड़े त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखी। चौधरी ने अधिकारियों को शरारती तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए और कर्तव्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यानी किसी भी तरह की पुलिस वालों से भी अगर ढिलाई होती है तो उस पर भी सख्त एक्शन की हिदायत दी गई थी। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारियों, उप जिला अधिकारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निर्वहन करें और किसी भी तरह की चूक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया था। आपको बता दें कि बरेली में जो हिंसा हुई उससे पहले भी जो एजेंसियां थी वो अलर्ट पर थी। एजेंसियों को इनपुट मिल चुका था कि तौकीर रजा कोई बड़ी साजिश कर रहा है, इसलिए वहां पहले से ही पुलिस वाले तैनात थे। लेकिन जिस तरह से भीड़ को उकसाया गया और भीड़ ने पथराव किया तो उसके बाद पुलिस ने भी उनका पूरा इलाज कर दिया था। लेकिन इसको लेकर अभी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा के कई रिश्तेदार गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टर माइंड जो है वो तौकीर रजा है, लेकिन उनके ही इशारे पर नफीस, नदीम जो दूसरे मास्टरमाइंड थे वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस सिलसिले में अभी और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा के सिलसिले में बुधवार तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन ये तादाद और बढ़ सकती है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर बहराइच हिंसा को लेकर भी आई है। यूपी में जिस तरह से वायलेंस को लेकर योगी सरकार अलर्ट है और योगी सरकार जो एक्शन ले रही है उसकी जमकर तारीफ भी हो रही है। बहराइच हिंसा में भी एक बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या है पूरी खबर, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। बहराइच हिंसा में 1 साल के बाद एक्शन, 8 आरोपियों पर एनएसए, दुर्गा विसर्जन में हुआ था बवाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच के जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने पिछले साल महसी उपखंड के महाराजगंज इलाके में दुर्गा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। डीएम ने इस आरोप में करीब 1 साल से जेल में बंद 8 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया है। डीएम के आदेश के बाद ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर को जारी किया गया था, जिसकी जानकारी गुरुवार को ही मीडिया को एक बयान के जरिए पुलिस ने दी। पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह के कार्यालय ने इसको लेकर जानकारी दी और बताया कि अक्टूबर 2024 में हरदी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान इस सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक हिंदू युवक को गोली मार दी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और जिला अधिकारी ने जिन 8 लोगों के खिलाफ रासुका लगाया है उनमें मरूफ अली, ननकऊ मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जीशान, जावेद, शोएब खान और सैफ अली शामिल है। सभी आरोपी रहुआ, मंसूर और महाराजगंज कस्बे के रहने वाले हैं। डीएम के निर्देश पर की गई कार्रवाई, पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट और बहराइच पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद ये कार्रवाई की गई है। यानी जैसे ही डीएम ने आदेश दिए वैसे ही एक्शन ले लिया गया। पुलिस ने कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोक शांति और जन सुरक्षा के मकसद से ये कार्रवाई की गई। इस साल 3 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकालने का भी कार्यक्रम है, लेकिन इसको लेकर 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन के दौरान ही डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद दोनों तरफ से यानी 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे भांजे गए थे और हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें भीषण संघर्ष में 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस हिंसा के दौरान बेकाबू भीड़ ने वहां बने मकानों, दुकानों और अस्पताल, मोटरसाइकिल और कारों को आग लगा दी थी, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था। डीएम ने अब इन सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने साफ कहा है कि यह एक्शन कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोक शांति और जन सुरक्षा बनाए रखने के मकसद से की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी कोई शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ भी इसी तरह का कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो जिन 8 लोगों पर एनएसए लगाया गया है वो सभी 1 साल से जेल में बंद है। इस मामले में दोनों हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए थे, जबकि हिंदू पक्ष पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जानबूझ के एक घर में घुसकर भगवा झंडा लगाया था, जिसको लेकर यह हिंसा भड़की थी। लेकिन इसके बाद बनी एसआईटी और जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ हो जाता है कि इस तरह की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन जिन 8 लोगों पर एनएसए लगाया गया है उन्हें सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों के आधार पर और जो वीडियो फुटेज सामने आई है उसी के आधार पर और जो सबूत जो जांच एजेंसियों को मिले हैं, फोन से बातचीत, व्हाट्सएप पर जो चैट से बातचीत की गई थी उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ही डीएम के आदेश पर इन 8 लोगों पर एनएसए लगाया गया है। ये एक्शन जो हुआ है उसे एक नजीर के तौर पर भी देखा जा रहा है कि यूपी में अगर भविष्य में इस तरह के अगर कोई भी विवाद होता है तो उस पर यहां पर एनएसए लगाने से नहीं चूका जाएगा। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि अगर प्रदेश में किसी भी तरह की हिंसा को अंजाम दिया गया या हिंसा करने की साजिश की या इसके बारे में सोचा भी तो इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि बहराइच हिंसा में जमकर बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। जो आरोपी थे उनके घरों, दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया था। साथ ही जांच में यह भी सामने आया था कि कई ऐसे मौलाना भी इसमें शामिल थे जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर भी कब्जा कर रखा था, उन पर भी एक्शन हुआ है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं उन पर एनएसए लगाया गया है और अभी तक ये लोग जेल में हैं। राम गोपाल मिश्रा का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो एक छत पर खड़े होकर भगवा झंडा फहरा रहे थे, उसको लेकर भी काफी विवाद खड़ा हुआ था। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर सवाल खड़े किए थे
उन्होंने खुद कहा था कि राम गोपाल मिश्रा ने ही यहां पर एक खास समुदाय को भड़काया था, जिसके बाद उसको गोली मार दी गई। लेकिन जिन 8 आरोपियों पर अब एनएसए लगाया गया है, उनके पास से वो हथियार भी बरामद कर लिया गया, जिसके तहत राम गोपाल मिश्रा को गोली लगी थी और उसकी मौके पर जान चली गई थी। तो आज जुमे की नमाज के मद्देनजर यूपी के 75 जिलों में से जो मुस्लिम जिले हैं, वहां पर खासतौर से पुलिस और सेना को अलर्ट पर रखा गया है और जितनी भी मस्जिदें हैं उन पर कड़ा पहरा बिठाया गया है। अगर कोई भी मौलाना किसी भी तरह की तकरीर देता है या लोगों को भड़काता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी गई है, जिसको लेकर महिला पुलिस अधिकारियों ने भी बरेली जिले में ही दोनों मंडलों में फ्लैग मार्च निकाला और दुर्गा फोर्स जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई है। यानी अब दंगाइयों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस और सेना ने अपनी कमर कस रखी है और खास तौर से मस्जिदों पर खास नजर रखी जा रही है। ड्रोन से सभी पर पहरा बैठाया हुआ है कि कोई भी अगर किसी भी तरह की असंवेदनशील या आपत्तिजनक बात करता है या माहौल को खराब करता है तो उसे फौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।